आसिम ऑडियो चेक कीजिएगा। सॉरी क्या नाम है? मनु। प्रभु। What is Bootstrap? Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier web development. Bootstrap includes HTML and CSS based design templates for typography, form, buttons, tables, navigation, models, image carousels, and many other, as well as optional JavaScript plugin. अब जैसे अगर हम लोग फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट का एक एग्जांपल लें, या अगर हम लोग जोमेटो जैसा का एग्जांपल लें यहाँ से, तो फ्लिपकार्ट में अगर आप यहाँ देखते हो जैसे स्लाइडर है, ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं, प्लस हमारा खुद का कंट्रोल भी है कि मान लीजिए मुझे प्रीवियस स्लाइड पर जाना हो तो हम जा सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप यहाँ देखोगे, ये ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन ऑन क्लिक पर ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक क्यों नहीं लगाया गया और यहाँ पर ऑटोमेटिक क्यों है? ठीक है भाई, देखो यहाँ पर पूरे बैनर में एक ही प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर एक ही उसमें हम लोग मल्टीपल चीज़ें दिखा रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक चलाते जाएंगे तो यूज़र ध्यान से देख ही नहीं पाएगा वो क्या डिश ऑर्डर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको आराम से टाइम दो, क्योंकि अपने मोस्ट ऑफ द केसेस में नोटिस किया होगा, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बाहर किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो तो आप देखते हो मेन्यू आपके हाथ में पकड़ा दिया जाता है, फिर आप पूरा उसको पढ़ते हो ध्यान से, कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ऑर्डर करने की कोशिश करते हो उसमें, है ना। अब जैसे पनीर के उसमें जाओगे सेक्शन में, तो पनीर खा के बंदे का दिमाग का पनीर हो जाता है, वो बोर हो जाता है उसको देख देख के। बस क्या होता है, ग्रेवी हल्की सी चेंज, नाम बदल देंगे और कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए माइंड मेकअप करने में टाइम लगता है। इसलिए फूड के केस में ध्यान रखना, कभी भी दौड़ाने वाला काम नहीं करना है। दिस इज यूएक्स। ठीक है, ई कॉमर्स के केस में हम ऐसा कर सकते हैं। समझ गए कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है। तो ये जितना भी काम यहाँ पर हो रहा है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, क्योंकि आपने क्लिक किया और आपका कुछ स्लाइड हो गया यहाँ पर। Bootstrap also gives you the ability to easily create responsive design. Responsive क्या होता है? जो डिवाइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करे। लाइक टैबलेट है तो टैबलेट के अकॉर्डिंग साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, मोबाइल है तो मोबाइल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, लैपटॉप, टीवी, व्हाटएवर जिस भी तरह का डिस्प्ले, उसके हिसाब से मेरा डिज़ाइन ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होना चाहिए। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन? इसको हम लोग इन शॉर्ट RWD बोल देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज एन अप्रोच टू वेब डिज़ाइन that makes web pages render well on a variety of devices and window or screen sizes. वर्जन्स की बात करें, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने एक सिमुलेटर इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सिमुलेटर में आपने देखा कि हमने इसको अगर मोबाइल मोड में यहाँ से रन किया तो मेरा फॉन्ट देख रहे हो मोबाइल के ऊपर बढ़िया से दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं होगा टेक्स्ट छोटा आ रहा हो बहुत ज़्यादा, एकदम परफेक्टली सेट हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो टैबलेट के हिसाब से बढ़िया से सेट हो जा रहे हैं, है ना। यही है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो अब जो आप सीखोगे वो यही चीज़ सीखोगे कि हर एक डिवाइस में आपका बेटर फिट कैसे होगा। वर्जन की बात की जाए, बूटस्ट्रैप 5 जो वर्जन है हमारा, वो रिलीज़ हुआ था 2021 में एंड इज़ द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप, जो कि रिलीज़ किया गया था ऑफिशियली 2013 में, with new components, faster style sheet and more responsiveness. Bootstrap 5 supports the latest stable release of all major browsers and platforms. However, Internet Explorer 11 and down is not supported. ध्यान रखना, IE Internet Explorer 11 पर Bootstrap 5 काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको 3 और 4 के साथ जाना होगा। ठीक है, बट हम 2025 में हैं
तो देखा जाए तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को बनने में काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, मोर देन 10 years। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। The main difference between Bootstrap 5 and 3 or 4 is that Bootstrap 5 has switched to vanilla JavaScript instead of jQuery। यानी कि जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं उसमें jQuery का यूज़ नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, jQuery से भी एडवांस लिखा गया है वनीला। तो देखो, जावास्क्रिप्ट से निकला jQuery और jQuery और जावास्क्रिप्ट से निकला वनीला। ठीक है, तो वनीला इतना एडवांस है कि ये हर एक ब्राउज़र में काम करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस बूटस्ट्रैप के अंदर आपको ये भी नहीं पता चलता कि किस पार्ट में आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहता है। Bootstrap 3 and 4 is still supported by the team for critical bug fixes and documentation changes, and it is perfectly safe to continue to use them. However, new features will not be added to them. जो 5 के फीचर्स हैं वो 3 और 4 में आपको नहीं मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि 3 और 4 डिसकंटिन्यू हो गया है। आज भी अगर आपको काम करना हो 3 और 4 में तो कर सकते हो। तो अगर आप ऑफिशियल साइट पर आओगे, यहाँ लिखिए गेट बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप के सभी वर्जन्स आप यहाँ से देख सकते हो, कोई भी वर्जन बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है 3 और 4। ये आपके 1 और 2 को सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया वो ट्विटर के थ्रू यूज़ किया गया। इसको बनाने वाली जो कंपनी है इस प्रोग्राम को, वो कौन है, ट्विटर ने इसका कोड लिखा है। ठीक है, 3 से यानी कि 2013 से ये ऑफिशियली सबके सामने आया और लोगों ने इसको अपने प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया। अब वर्जन 5 हमने जैसे कि पढ़ा कि ये लेट 2021 में आया था, लेकिन वर्जन 5 की भी अगर आप देखो तो बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं। अभी हम कौन सा देख रहे हैं, 5.3.7। ठीक है, नेक्स्ट, why use Bootstrap? There are many reasons why you should use Bootstrap. First, easy to use. Anybody with just basic knowledge of HTML and CSS can start using Bootstrap. अब आप लोग बेसिक नॉलेज तो नहीं रखते, आपके पास काफ़ी एडवांस नॉलेज है HTML की और CSS की इन डेप्थ। रेस्पॉन्सिव फीचर्स, बूटस्ट्रैप रेस्पॉन्सिव CSS, एडजस्ट द fonts, tablets and desktop, mobile first approach. In Bootstrap, mobile first styles are part of the core framework. इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बूटस्ट्रैप से कोई वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहले मोबाइल के लिए बनाओगे, उसके बाद टैबलेट और उसके बाद डेस्कटॉप। अगर आप प्रो हो जाते हो तो आप रिवर्स भी चल सकते हो कि डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, बट आप लोग बिगिनर हो, आपको जाना है मोबाइल के साथ पहले। इससे क्या होगा, CSS कम लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप से मोबाइल की तरफ आओगे तो CSS ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको तो टेंशन की जरूरत नहीं, आप वाइस वर्सा कैसे भी चल सकते हो। आपका मैं आप पहले से बता के चलूँगा किस पार्ट को कैसे हैंडल करना है। बात करते हैं कंपैटिबिलिटी। Bootstrap 5 is compatible with all modern browsers like Chrome, Firefox, Edge, Safari and Opera. Note that if you need support for IE 11 and down, IE stand for Internet Explorer, you must use either VS4 or VS3. Bootstrap is free and open source, and Bootstrap is well documented, जो कि सब यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, where to get Bootstrap 5? There are 2 ways to start using Bootstrap 5 on your own websites. You can include Bootstrap 5 from a CDN. CDN stand for Content Delivery Network. And आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड Bootstrap 5 from getbootstrap.com, जो कि ये वेबसाइट है। यहाँ से डॉक्स में आओगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे इसके CDN, ये देख सकते हैं लिखा CDN। इनको आप अपने हेड सेक्शन में कॉल करोगे और नीचे अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको डाउनलोड करके भी चला सकते हो। अब डाउनलोड किसके लिए सही है, जो प्रोजेक्ट को बना रहा है। जब प्रोजेक्ट बन जाए तो उसको रिप्लेस करना होता है CDN के साथ, क्योंकि अगर आपने डाउनलोड करके लाइव कर दिया वेबसाइट के अंदर तो क्या होगा, जितनी बार भी आप किसी पेज को रिक्वेस्ट करोगे उतनी बार वो CSS सर्वर से डाउनलोड होगा।
यानी कि आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा। सीडीएन से अगर आप काम करोगे तो वो टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कैशे। ब्राउजर की अपनी कैशे मेमोरी होती है ना, जो टैम्प फाइल बनती है। तो एक बार आपने पहले पेज को रिक्वेस्ट किया तो उससे रिलेटेड जितनी भी जावास्क्रिप्ट होगी या आपका सीएसएस होगा वो ब्राउजर की मेमोरी में आ चुका है। अब सिर्फ पेज लोड होगा, उससे रिलेटेड सीएसएस या जो जेएस है वो बार बार लोड नहीं होगा। इसलिए बेस्ट अप्रोच क्या होती है, सीडीएन। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन बना रहे हो और आपके घर पर आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में इंटरनेट नहीं है तो डाउनलोड करके चलाओ, अदरवाइज ऑनलाइन सबसे बेस्ट होता है। बट आज की डेट में सभी के पास नेट तो होता ही है, तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी ऐसे एरिया में बैठे हो जैसे अरीना बन जगह नेटवर्क नहीं आता, तो आपके फ़ोन का भी नहीं आता, तो डाउनलोड करके रख लो। तो जब काम करना हो कहीं बैठ के तो आप सीडीएन से काम चला सकते हो। So Bootstrap 5 CDN, if you don't want to download and host Bootstrap 5 yourself, you can include it from a CDN जिसको बोलते हैं Content Delivery Network. JS Deliver provides CDN support for Bootstrap CSS and JavaScript, जो कि ऑफिशियली यहाँ पर मेंशन है JS Deliver। तो जैसे कि लेटेस्ट कंपाइल्ड एंड मिनिफाइड CSS, जो भी आप पूछे थे मिन, तो यहाँ पे लिखा है ना मिन, मिन मीन्स मिनिफाइड। तो ये देखिए लेटेस्ट आपका सीडीएन है 5.3.3 और अभी शायद जो चल रहा है लेटेस्ट वो है 5.3.4, देख लेते हैं 7 है सर। तो आप लेटेस्ट वाला भी सीडीएन लेके अपने इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पर डॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर हम देखते हैं आ चुका है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैंने जब ये थ्योरी लिखी थी तब वो वाला पार्ट चल रहा था। तो साइड आपको पता है कहाँ से लेना है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट, ध्यान रखना जावास्क्रिप्ट को भी हम लोग हेड में डाल सकते हैं, बट डालना नहीं है। आपको कहाँ डालना है, जहाँ पर बॉडी को हम लोग क्लोज करते हैं, फुटर में। ठीक है, कैसे, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं। ये आप देख सकते हो CSS कॉल हो रखा है और ये आप देख सकते हैं JS कॉल हो रखा है। यहाँ पर कहाँ पर है, बॉडी एलिमेंट जहाँ क्लोज होता है वहाँ पर डाला हुआ है, उससे एक स्टेप पहले। ऐसा क्यों करते हैं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट को पेज के टॉप में कॉल कर दिया तो ये आपकी साइट को स्लो कर देगा। ठीक है, तो हमें कहाँ डालना है, पहले मेरा पूरा पेज लोड होगा फिर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, इसलिए एंड में डालना है। ठीक है, वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द Bootstrap 5 CDN, many users already have downloaded Bootstrap 5 from JS Deliver when visiting another website. हो सकता है आपने कोई ऐसी वेबसाइट विजिट की हो जिसमें भी बूटस्ट्रैप पहले से लगा हुआ था, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट इट विल बी लोडेड फ्रॉम कैशे व्हेन दे विजिट योर साइट, which leads to faster loading time. Also, most CDNs will make sure that once a user requests a file from it, it will be served from the server closest to them, which also leads to faster loading time. JavaScript. Bootstrap 5 uses JavaScript for different components like models. Models क्या होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर आते हैं, आप यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट पे जाओ और वापस होम पेज पर आ जाओ। अब ये जो स्क्रीन खुली, दिस इज कॉल्ड मॉडल। सो दैट, तो हर एक चीज का टेक्निकल नेम होता है। तो ये हुआ मॉडल्स, आगे देखेंगे। फिर क्या है, टूल टिप। जब आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को पहली बार रिक्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर एक टूल टिप आता है, ये ऐसे चेक करते पीछे, है ना, नोटिस किया ये, दिस इज कॉल्ड टूल टिप। फिर क्या आता है, पॉप ओवर्स। पॉप ओवर्स क्या होता है कि ये टूल टिप जो यहाँ ऑटोमेटिक आ रहा है, सपोज करके माउस जाने पर ये आता निकल के अगर, तब ये पॉप ओवर कहलाता है। अभी ये टूल टिप है। So however, if you just use the CSS part of Bootstrap, you don't need them to add JavaScript. अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं करानी, जैसे स्लाइडर नहीं चलाना है, ड्रॉप डाउन नहीं खोलना है, पॉप ओवर टूल टिप नहीं चलाना है, मॉडल नहीं खोलना किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको जावास्क्रिप्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा काम CSS से हो जाएगा आपका। Downloading Bootstrap 5. If you want to download and host Bootstrap 5 yourself, go to getbootstrap.com और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे डाउनलोड पर सीधे आ जाओगे। ठीक है, तो लिंक वगैरह मैंने सब पहले से लगा के आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट, क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद Bootstrap 5. ऐड द HTML5 डॉक टाइप, ये मेक श्योर करें जरूर से हो लगा हुआ, अदरवाइज काम नहीं करेगा।
Bootstrap 5 uses HTML elements and CSS properties that requires the HTML5 doc type. Always include the HTML5 doc type at the beginning of the page along with the language attribute and the correct title and characters set. तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा. इसके बाद क्या करेंगे? नंबर 2 स्टेप. Bootstrap 5 is mobile first. So Bootstrap 5 is designed to be responsive to mobile devices. Mobile first style are the part of the core framework. तो मेटा के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था व्यू पोर्ट, तो ये लगाना ना भूलें, आपको हेड सेक्शन में इसको कॉल करना है. To ensure proper rendering, the touch zooming and the following meta tag inside the head element. The width equal to device width, which means part sets the width of the page to follow the screen width of the device, which will vary depending on the device to device. The initial scale 1.0 part sets the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. यानी कि 1 मतलब 100%. ठीक है, अगर मैं 2 कर दिया तो अपने साइज से डेटा डबल जूम हो जाएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ ऐसा देखते हैं. ये जोमेटो का पेज है. अगर आप यहाँ देखोगे सब कुछ बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, लोड होने देते हैं. लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, बॉडी को जूम आउट किया हुआ है. ठीक है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और बॉडी एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे. तो क्या लिखा है इन्होंने, बॉडी को 62.5. ठीक है, जबकि तो 100% होना चाहिए ना. अगर मैं 100 करता हूँ तो देखो मैटर इतना जूम हो जाता है. बट इन्होंने लार्ज क्यों बनाया, ये बड़े क्लेवर है भाई. नहीं पता ना कि कोई बंदा 4K स्क्रीन यूज कर रहा हो, तब क्या होगा, आपका एलिमेंट छोटा हो जाएगा ना. तो 4K होगा तो 4K के हिसाब से कंटेंट को एकदम रिच दिखाई दे रहा है ना, कोई पिक्सलेशन नहीं, कुछ नहीं. और अगर छोटी स्क्रीन है तो उसके हिसाब से अपना छोटा होता रहेगा. तो यहाँ पर इन्होंने ये दिमाग लगाया. यानी कि 62.5% का मतलब यह है कि व्हाटएवर जो भी स्क्रीन है उसका सिर्फ 62.5 ही आपने लेना है उसमें से. तो क्या होगा, कंटेंट ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट से गैप बना के रखेगा. ठीक है, तो ये व्यू पोर्ट आपको ध्यान रखना है. हमने VS कोड पे काम करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया ना, अब शुरू करेंगे VS कोड. नेक्स्ट, containers. Bootstrap 5 also requires a containing element to wrap site contents. So there are 2 container classes to choose from. जरा पढ़ के बताओ, दोनों पढ़ाई है कि नहीं? दोनों का काम क्या होता है? लिखा हुआ भी है. तुमने क्या समझा था जब पढ़ रहे थे वो बताओ. कंटेनर फ्लूइड कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर हमें 100% एरिया एक्वायर करना होता है. और कंटेनर कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर हमें फिक्स्ड कंटेनर बनाना होता है. तो तुम्हें बूटस्ट्रैप इतना आसान लगेगा पढ़ने में, क्योंकि तुम्हारी मैंने तैयारी जो कराई है वो बूटस्ट्रैप फ्रेंडली कराई है लेवल से. कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, तो तुम्हें अनयूजुअल नहीं लगे दोनों नाम, है ना, यूज्ड टू हो. तो कंटेनर क्लास प्रोवाइड्स अ रिस्पॉन्सिव फिक्स विड्थ कंटेनर. जैसे किसी टेम्पलेट में 960 था, किसी टेम्पलेट में 1246 था. ठीक है, तो वो होता है कंटेनर. कंटेनर फ्लूइड यानी कि जो आउटर पार्ट होता है हमारा, जो एज टू एज जाता है. तो ये क्लास प्रोवाइड करेगा फुल विड्थ कंटेनर स्पैनिंग द एंटायर विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट. ठीक है, सो 2 basic Bootstrap 5 pages. Below are 2 basic Bootstrap 5 pages, one using the dot container class and the other using dot container fluid class. तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इस वाले पार्ट में हमने एक डिव बनाया जिसमें क्लास क्या है, कंटेनर. ठीक है, अब हम जब मैनुअल हैंड कोडिंग करते हैं तो कंटेनर क्लास खुद से बनाते हैं. बूटस्ट्रैप आपको पहले से लिख कर देता है, आपको सिर्फ क्लास का नाम लिखना है कंटेनर, और कंटेनर बन जाएगा ऑटोमेटिक. चलो, तो यहाँ पर नोटिस करिए, ये है हमारी कंटेनर और इसका हम आउटपुट देखेंगे. तो क्या हो रहा है, इसने लेफ्ट में कुछ गैप मेंटेन किया हुआ है. इंस्पेक्ट करना सभी को सिखाया हुआ है. क्या करते हैं उसके लिए, F12 और
यहाँ पर पॉइंटर लेके आएंगे, तो आप यहाँ नोटिस करें कोड को जब लोग एक्सपेंड करेंगे इधर कंटेनर क्लास, जहाँ तक आपको ब्लू वाला एरिया दिख रहा है वो है कंटेनर, और जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो क्या है, पैडिंग, और जो लाइट ऑरेंज कलर में दिख रहा है दैट इज अ मार्जिन। तो यानी कि 1320 पिक्सल का आपका जो वो है कंटेनर है इसके अंदर। बूटस्ट्रैप में ये 1320 पिक्सल से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ये इतना ही रहेगा 1320, ये मैक्सिमम विड्थ है, समझ गए। तो ध्यान रखना कोई भी वेबसाइट जब लोग बनाते हैं, चाहे वो XD में बने, फिग्मा में बने, बिफोर कोडिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है 1320 पिक्सल्स के अंदर ही हमें बनाना है, क्योंकि इसको कोड अल्टीमेटली किस में करोगे, बूटस्ट्रैप में। तो बूटस्ट्रैप में कंटेनर पहले से फिक्स है, इतना ही रखना है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जिसमें हमने कौन सी क्लास का यूज किया है, फ्लूइड का। बाकी किसी मैटर पर ध्यान मत दो। H2H चला गया बिल्कुल, फिर से F12 प्रेस करेंगे और कंटेनर फ्लूइड क्लास पर आओ, क्या लिखा रहा है 1920, यही मेरी स्क्रीन की विड्थ है। और अगर हम लोग यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लें इस तरह से, राइट क्लिक, डिस्प्ले सेटिंग, क्या लिखा रहा है 1920, यानी कि पूरी स्क्रीन आपकी यूज हो रही है ना। तो जब आप टेम्पलेट कोई बनाओगे तो दोनों क्लासेस का यूज आएगा। चलो साथ साथ डिकोड करते चलते हैं सो दैट कि ज्यादा अच्छे से समझ में आए चीजें। अब इस टेम्पलेट में कहाँ आप कंटेनर फ्लूइड और कहाँ कंटेनर का इस्तेमाल करोगे, जरा समझाओ। जिसके अंदर सब कुछ है, कहाँ से कहाँ तक मान के चलो, यहाँ से देखो, ये जितना भी पार्ट आप बाहर वाला देख रहे हो दिस इज अ कंटेनर फ्लूइड, और जो अंदर अंदर दिख रहा है फिक्स विड्थ के अंदर दैट इज अ कंटेनर, ठीक है। तुमने उल्टा कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो पहले क्या बनेगा, कंटेनर फ्लूइड, और उसके अंदर क्या बनेगा, कंटेनर, ठीक है। तो ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये कोड आप कैसे लिखोगे, भाई देखो ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैंने आपको दिखाया था, गेट बूटस्ट्रैप डॉक्स, और यहाँ आप देखो सब पहले से लिखा हुआ है, लिखा है ना सब पहले से। आगे क्या बना हुआ है, कॉपी, कुछ नहीं लिखना, कॉपी का बटन दबाओ सीधे पेस्ट कर दो, ठीक है। लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए होती है ना, तो वो अकल में दे रहा हूँ ठीक है। क्लिक करना है और लगा देना है, तुम्हारा बन के तैयार हो जाएगा चीज़। तो चलो शुरू करेंगे VS कोड। डाउनलोड करने के लिए बताना पड़ेगा, तो यहाँ चलते हैं, लिख देते हैं। 2 लोग हैं, बहुत मारेंगे बाहर जाके, मजाक उड़ा रहा है। ये देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डाउनलोड VS कोड में विंडो 10 और 11 का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ये लिंक आपके व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। कहाँ गया भी हमारा लिंक, ये रहा। नोटपैड पे भी कर सकते हो, अब बता दो, ठीक है। तो चलो अगर ऐसा है तो मैं नोटपैड पे भी करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो लिखना ही नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की है ना, नोटपैड पे भी काम चल जाएगा। तो TTS 22330 जुलाई
आज 22 हो गया। तो यहाँ पर हम अपना एक पेज बना लेंगे जिसका नेम है index.html। यहाँ जाके आपने अपना कोड जो है वो पेस्ट कर देना है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। शायद मैंने भी कॉपी नहीं किया है, तो कॉपी का बटन प्रेस करो। ये लीजिए। कौन सा क्लिपबोर्ड? जो पेस्ट करने के लिए वो विंडो वी से आता है। विंडो बटन वी जिसे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल का यूज नहीं करना है। तो विंडो वी से क्या होता है, जितने भी हमने कॉपी करके सब आ जाता है। तो ये अपना डेटा आ गया। तो आपको कुछ नहीं लिखना, डॉक टाइप भी पहले से टाइप किया हुआ है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट भी है, कैरेक्टर सेट भी है। वैसे हमने सब चीज़ें पढ़ी हुई है अपनी 1 by 1। इसमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जो आपको ना पता हो। ये 2 CDN है आपके। ये आपके कंप्यूटर में तभी वर्क करेंगे जब आपके कंप्यूटर में नेट इनेबल होगा। अगर तुम्हें पता है तुम्हारे कंप्यूटर में नेट नहीं आता है तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है? बताया था ना यहाँ से। तो तुम्हें एक्सटर्नल फाइल लिंक करना तो आता ही है, तो डाउनलोड करके दिखा देते हैं। क्लिक ऑन डाउनलोड, फटाक से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ जाइए, शो इन फोल्डर पर आइए, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर आपको CSS और JS दोनों का फोल्डर मिलेगा। CSS जब आप जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई क्या लगाना है इसमें, बहुत कुछ आ गया ना। इसको भी डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको 2 मिलेंगे, एक बूटस्ट्रैप है और एक बूटस्ट्रैप मिन है। बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना। इस फाइल को अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रख लेना, CSS फोल्डर बना के उसमें पेस्ट कर देना। वैसे ही आपको यहाँ पर JS के ब्रेकडाउन मिलेंगे। बंडल, बंडल मिन। बंडल मतलब ओपन फाइल, मिन मतलब सब एक ही लाइन में कंप्रेस करके लिखा होगा। तो मिन फाइल को आप ले जाओगे और इसको बिठा के आप बाहर रख लोगे तो काम कर जाएगा। तो अभी मैं दोनों इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ, समझ में आएगा। तो चलिए, अगर बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया तो हमारा टाइपोग्राफी चेंज हो जाता है। कैसे पता? मैं इस फर्स्ट लाइन को कट कर देता हूँ। ये क्या है? CSS है ना। अब इस फाइल को रन करके देखेंगे। तो क्या लिखा रहा है? फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन। अब बूटस्ट्रैप लगा देते हैं। अब देखना टाइपोग्राफी बदल जाएगी, यानी कि बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। अब एक्सटर्नल या जो डाउनलोड हमने करके लगाया उसको कैसे इंटीग्रेट करना है? तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ CSS और एक फोल्डर बना देता हूँ JS। अभी वैसे JS का कोई काम नहीं है इस फाइल के अंदर, बट सीख लो लगाते कैसे हैं। तो मैं CSS के फोल्डर में यहाँ से, चलो JS का ऑलरेडी ओपन है तो हमने मिन फाइल को कॉपी किया और JS के अंदर हमने इसको कॉल कर दिया इस तरह से। इन द सेम वे आप CSS में जाओगे, मिन फाइल को कॉपी करोगे और CSS के फोल्डर में CSS को कॉल कर दोगे। सिंपल है, इसका काम खत्म हुआ, बंद कर दो। अब अपनी फाइल में आइए। ये जो हमारी लिंक है ये इफेक्टिव ना रहे, उसके लिए मैंने इसको क्या किया, ऐसे कमेंट बनाया। क्या ये काम करता है ब्राउजर में? कमेंट बन गया। अब हम अपना वाला लगा के देखते हैं काम करेगा कि नहीं। तो चलो CSS को कैसे एम्बेड करते हो बताओ। लिंक href, फोल्डर का नेम, CSS का नेम, bootstrap.min.css, स्टाइल शीट और क्लोज। अगर ये इंटीग्रेट हो चुका है तो रीलोड करने पर मुझे प्रीवियस वाला ही आउटपुट मिलना चाहिए। ऑफलाइन भी सीख गए लगा ना, ये आपका ऑफलाइन अटैच हो गया। ऐसे ही CSS, इसको भी आप यहाँ से बंद कर दोगे। फिलहाल CSS का कोई रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं, बट आप यहाँ से इसको कॉपी कर लोगे इस तरह से। यहाँ पर क्या लिखेंगे?
JS स्लैश फाइल का नेम बूटस्ट्रैप बंडल डॉट मिन डॉट JS और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ऊपर देख लो स्क्रिप्ट बंद होता है, ठीक है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट भी कॉल हो चुका है इस फाइल के अंदर। इस तरह से आप, अगर आपको लगता है भी मेरे पास नेट का इश्यू है तो अपना डाउनलोड कर लो, लेकिन जब लाइव जाओगे तो इसको डिलीट करना है और इसको एक्टिव कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये स्लो परफॉर्म करेगा और ये बहुत फास्ट परफॉर्म करेगा। तो जैसे भी हमने थ्योरी में पढ़ा, CDN का क्या मतलब है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आपने किसी की साइट को विजिट किया हो जिसमें बूटस्ट्रैप यूज हुआ था, वो बूटस्ट्रैप पहले से आपके कैशे में स्टोर है, बस आपका स्ट्रक्चर लोड होगा। दूसरा, अगर स्पीड का इश्यू आ रहा है CDN होने के बाद भी, तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, अलग अलग सर्वर पे रखे होते हैं, तो नियर बाई जो भी सर्वर होगा वहां से लोड हो जाएगा आपके पास। इसके दो पर्पज होते हैं, ठीक है। तो सर्वर का मतलब क्या हुआ, सर्वर जहां से इंटरनेट आता है और जहां डेटा हमारा रखा होता है क्लाउड के ऊपर। तो क्या बोला था हमने, हाँ, ये फिलहाल मैंने इसलिए बताया है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, बार बार नेट पर आपको डिपेंड ना रहना पड़े। इससे नेट की फ्रीडम हो जाएगी आपके पास, नेट है या नहीं है मेरा काम नहीं रुकेगा, बिंदास कोडिंग करते जाओ, ठीक है। तो क्लियर है अच्छे से। फिलहाल हम वापस से उसी मोड पर आ जाते हैं, CDN को एक्टिव करेंगे। इंट्रोडक्शन, और ये होती है आपकी डिफ़ॉल्ट फाइल। इस डिफ़ॉल्ट फाइल में हमें CSS और JS को ऐड करके रखना है और ये हमारा ऐड हो गया। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेनर। कंटेनर के ब्रेकडाउन समझो, ठीक है। ज्यादा तो नहीं हुआ, अभी समझ में आ गया था सब, आगे का पार्ट समझते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कंटेनर समझे, दो तरह के, दो कंटेनर है, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड तो बाय डिफॉल्ट 100% ही है, लेकिन ये कंटेनर जो तुम पढ़ के आए हो उससे अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इस जगह से। कैसे, हमें ये पता चला इसकी मैक्सिमम विड्थ होती है 1320 पिक्सल, ठीक है। आपका वाला भी जैसे था 1246 बर्गर टेम्पलेट के अंदर, या फिर जैसे हमने 960 देखा था क्रिएटिव स्टूडियो या फिर कैफे रेस्टोरेंट के अंदर, तो वो फिक्स रहते थे। ये फिक्स नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, मैक्सिमम इतना जाएगा। अगर स्क्रीन छोटी होगी तो 1140 में कन्वर्ट हो जाएगा, 960 में कन्वर्ट हो जाएगा, 720 में कन्वर्ट हो जाएगा, 540 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर स्क्रीन 576 से छोटी हो जाएगी तो ये 100% हो जाएगा। तो यानी कि ये अपने साइज को अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से अलग अलग चेंज कर सकता है। आपने जो पढ़ा है वो चेंज नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि मैंने उसमें आपको मीडिया क्वेरी नहीं सिखाया था, बट मैंने थ्योरी में मीडिया क्वेरी आपको पढ़ाया था। तो ये कैसे काम करता है, अगर आपने अपने वाले एग्जिस्टिंग टेम्पलेट में इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, तो वहां पर आप जो लिखते हो विड्थ 960, उसको सिर्फ इतना लिख देना, मैक्स विड्थ 960। तो क्या होगा, मैक्सिमम वो 960 जाएगा, लेकिन उससे नीचे रिस्पॉन्सिव हो जाएगा ऑटोमेटिक। सिर्फ इतना चेंज करना पड़ेगा आपको अपने कोड के अंदर। मैक्स विड्थ पढ़ाया था ना, मिन और मैक्स विड्थ, तो सिर्फ इतना चेंज करना है। चलो फिलहाल हम यहाँ पर इसको देखेंगे, क्या लिखा है इसमें, यही बताया था ना मैंने भी। तो फिक्स कंटेनर, use the dot container class to create a responsive fixed width container. Note that its width, max width will change on different screen sizes. max width का मतलब maximum ये इतना बड़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये max width कब मिलेगा मुझे, जब मेरी स्क्रीन 1400 पिक्सल की होगी। अगर स्क्रीन 1400 पिक्सल की नहीं है या ग्रेटर देन नहीं है, तो साइज आपका 1140 ही रेंडर होगा। समझाई बात। तो चलो एक ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर।
F12 प्रेस करेंगे, रेस्पॉन्सिव मोड ऑन करेंगे। आप यहाँ देखना टेम्पलेट में आपको एक जर्क फील होगा। चलो तो यहाँ पर क्या पढ़ा था अभी हमने, 1400 कर देते हैं और 100% रखेंगे इसको, ठीक है। अभी आप यहाँ इसका साइज देखो कितना आ रहा है, 1320। अगर 1400 की जगह पर हमने 1399 कर दिया, अब हमारा कंटेनर का साइज कितना है, क्या पढ़ा था हमने थ्योरी में भी कि अगर 1400 नहीं हुआ तो आपको 1320 पिक्सल नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पिक्सल के वेरिएशन से वो 1140 में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ लिखा था मैक्स विड्थ, जब तक उतना नहीं दोगे तब तक वो साइज रेंडर नहीं होगा। तो 1400 हो या 1400 से कितना भी बड़ा साइज क्यों ना हो, 1320 पिक्सल का ही बॉक्स रहेगा। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देखें, जैसे कि फ्लिपकार्ट का एक डेमो लो। फ्लिपकार्ट बूटस्ट्रैप पर नहीं बना हुआ है, वो प्रॉपर कस्टम कोड पर बना हुआ है। कैसे पता है, क्योंकि भाई इसका जो कंटेनर है, अगर आप यहाँ देखोगे रेस्पॉन्सिव को अगर मैं बंद कर दूं तो ये 1600 पिक्सल पे बना है, लिखा है 1599.98, 1600 पिक्सल हो गया ना राउंड फिगर। ऐसे आप यहाँ देखोगे 1599.98। अब इसका मतलब ये होता है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं थ्योरी के अंदर कि ये, एक मिनट दीजिएगा, हाँ जी, तो ये साइज हमने देखा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रीन को मैं अपनी दोनों स्क्रीन पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। काफी बड़ा कर दिया मैंने, क्या आपका डिजाइन बड़ा हुआ, नहीं हुआ ना। ये अभी भी कितना है, इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, पॉइंटर लेके आइए, 1599.98। उन्होंने मैक्स विड्थ जो है अपने डिजाइन का जो सेंटर वाला पार्ट है 1600 पिक्सल पे लॉक किया हुआ है। जैसे कि हमने अभी अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा कि भाई कंटेनर जो है आपका वो स्क्रीन 1400 पिक्सल की हो या उससे कितनी भी बड़ी हो जाए 1320 ही रहेगा। मतलब समझ आया इस बात का या नहीं आया, डाउट है तो क्लियर कर लो, आगे तभी बढ़ेंगे। हाँ बताओ क्या नहीं आया इसमें। फ्लिपकार्ट ने अपना डिजाइन बनाया है 1600 पिक्सल की कस्टम विड्थ के ऊपर। वो कहता है कि स्क्रीन कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन मेरा जो इंफॉर्मेटिव एरिया है वो 1600 पिक्सल पर ही लॉक रहेगा। समझ गए। अगर हम बूटस्ट्रैप में बना रहे हैं तो हमारी वेबसाइट स्क्रीन जैसे ये दो मैंने मिला रखी है आपस में, अगर मैं इतना बड़ा भी कर दूंगा तो वो 1320 पिक्सल से बड़ा नहीं होगा। इंफॉर्मेशन यानी कंटेनर जो है वो 1320 पिक्सल पर लॉक है, लेकिन अगर फ्लूइड है तो वो कितना भी बड़ा हो सकता है। चलो इधर आओ मेरी स्क्रीन पर जल्दी से। अब देखो मैं यहां से लेके इसको यहां तक बड़ा कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा अपना आउटपुट देखो, क्या वो बड़ा हुआ। अगर मैं रिस्पॉन्सिव को यहाँ से हटा देता हूँ वो उतना ही दिखाई दे रहा है ना। जरा यहाँ नोटिस करो विड्थ कितनी है 1320, बड़ा नहीं हो रहा ना। ऐसे फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट में लॉकिंग लगाई हुई है कि वो 1600 पिक्सल से बड़ा नहीं हो सकता, वो इतना ही रहेगा। क्या बड़ा हो रहा है, ये नैप बार फुल विड्थ। अगर हम फुटर पे आते हैं, फुटर देख रहे हो बड़ा हो रहा है, यानी कि फुटर बना है कंटेनर फ्लूइड से, नैप बार बना है कंटेनर फ्लूइड से, ये इंफॉर्मेशन गया है कंटेनर फ्लूइड में, बट प्रोडक्ट वाला जो मेरा पार्ट है वो कंटेनर में डिजाइन हुआ है। और समझ आ गया। अब तो कोई डाउट नहीं किसी को, अच्छे से क्लियर। चलिए तो इसका डेमो फिर से देखेंगे हम लोग। हमने किया F12 रेस्पॉन्सिव मोड ऑन किया, हमने 1399 का साइज किया और इतना करते हमारा साइज कितना हो गया 1140। इसका मतलब ये हुआ 1200 पिक्सल या 1399 पिक्सल तक की रेंज में ये 1140 का साइज रेंडर करेगा। 1400 पिक्सल जैसी स्क्रीन होगा तो ये 1320 हो जाएगा। चेक करके देख लो। हम एक पिक्सल बढ़ाएंगे तो देखना एकदम से इसकी विड्थ झटके से बड़ी हो जाएगी।
ना। दूसरा ब्रेकडाउन क्या कहता है, 1200। मैं 1200 की जगह यहाँ पर 1199 करता हूँ, तो क्या हुआ, अब यहाँ देखो विड्थ कितना आ रहा है, 960। चेक करो क्या यही लिखा है यहाँ पर, फिर क्या है 768। अगर आप टैबलेट के साइज पर जाओगे, अब देखो विड्थ कितना हो गया, 720, दिख रहा है। उसके बाद में 576, तो कितना हो जाएगा 540। चेक करो। अब अगर आप इससे छोटा करोगे तो ये मैटर बिल्कुल 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। अब चेक करो कंटेनर, यहाँ पर क्या आ रहा है 575, लेकिन इस विड्थ में आपका मैटर जो है, अब से कितना छोटा कर लो, लेफ्ट से कोई गैप नहीं बना ना, वो फिक्स हो गया क्योंकि 100% हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप उस पर्टिकुलर साइज से ऊपर निकलोगे, देखना लेफ्ट में गैप बढ़ जाएगा, दिखाई दिया गैप बढ़ा यहाँ से। तो ये वो रेंज थी, यानी कि 576 या उससे ऊपर अगर जाओगे तो आपका कंटेनर फिर से विड्थ लेगा 540 की, और 576 की जगह अगर हो गया 575 तो ये हो जाएगा 100%। चेक करके देख लो, हमने लिखा 576, लेफ्ट में गैप इतना ही रहेगा, लेकिन जैसे वो हुआ 5, 100%। ठीक है, तो ये है इसके ब्रेकडाउन, यानी कि अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से ये खुद से ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। आपको कोई पेन या लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप खुद संभाल लेगा सारी चीज़ें। सो दी डबल एक्सल ब्रेक पॉइंट यानी कि 1400 पिक्सल्स, ये बूटस्ट्रैप 5 में न्यू ऐड हुआ है। बूटस्ट्रैप 4 जब तक चलता था तब तक हमारा पास कितना साइज था, 1200 का। क्योंकि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में बहुत सारी अलग अलग साइज की स्क्रीन मार्केट में आ गई, तो इसलिए बूटस्ट्रैप क्या करता है, मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से आपका चेंज करता रहता है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ लिखें स्क्रीन स्टैट्स, तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, स्क्रीन रेजोल्यूशन स्टैट्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में कौन सी स्क्रीन है जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है, क्या है, फुल HD 1920x1080, जिसकी मेजॉरिटी है 7.55। उसके बाद मोबाइल फ़ोन में अगर आप देखोगे तो 360x800। तो ये UI वालों के लिए भी मैं साथ साथ ही बता के चल रहा हूँ, क्योंकि तुम सारी UI वाले हो और तुम्हारा XD और फिग्मा ऑलरेडी हो रखा है। तो जब तुम कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाओगी तो ध्यान रखना कि इससे छोटा साइज नहीं होना चाहिए मोबाइल स्क्रीन का, फिग्मा या XD के अंदर 360x800। और अगर आप कोई टेम्पलेट बना रहे हो तो 1920x1080। क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया यही दो साइज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। अब इसमें कुछ छुपा तो नहीं है, पूरी रिसर्च है, इसलिए मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा दिया क्या चल रहा है। और ये कब तक का डेटा देख रहे हैं हम लोग, जुलाई जैसी ओवर होगा, अगस्त में हम लोग एंटर करेंगे, जुलाई की रिपोर्ट आ जाएगी। तो अभी फुल HD से बड़े डिस्प्ले भले से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन यूज़ उतना नहीं हो रहा है। मेजॉरिटी में जो यूज़ हो रहा है पूरी दुनिया में वो ये साइज़ यूज़ हो रहा है, मोबाइल के लिए ये साइज़, डेस्कटॉप के लिए ये साइज़। क्लियर। इसी वजह से जब हम लोग XD जैसा सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो पहला साइज डिफॉल्ट क्या आता है वेब के लिए, 1920 है ना, और 1080, ये हमारी स्क्रीन का साइज है। तो ऐसे बहुत सारे साइजेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे 1366, 1280, बट आपको बिंदास जाना है फुल HD के साथ। क्यों, क्योंकि हर जगह यही इस्तेमाल हो रहा है। इससे छोटे पर बनाने की कोशिश मत करना अगर वेबसाइट बना रहे हो। इसी तरह से दूसरा साइज हमने क्या पढ़ा, 360 800। तो यहाँ पर आपने देखना है इधर कि 360 वाला साइज कौन सा मिल रहा है, हमें 760 है, आप बढ़ा के चाहो तो 800 कर ले, नहीं तो इस वाले के साइज के ऊपर आप जा सकते हो बिंदास। ठीक है, ये आपके साइज।
Fluid container. Use the dot container fluid class to create a full width container that will always span the entire width of the screen. Width is always 100%. तो जैसे अभी मैंने दो स्क्रीन पर पूरा फ्लिपकार्ट बड़ा करके दिखाया, लेकिन नैपबार का जो बैकग्राउंड कलर था वो फुल विड्थ पर आ रहा था, या फुटर जो था वो फुल विड्थ पर था, है ना। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा था? कंटेनर फ्लूइड की वजह से। अब इन दोनों में अपनी अपनी पैडिंग है, क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो कि अगर हमने इस वाले पार्ट को जब बिल्कुल छोटा किया ऐसे पकड़ के, तो मैटर मेरा टच नहीं हुआ, क्योंकि अगर टेक्स्ट मेरा लेफ्ट में टच हो जाएगा तो रीडेबिलिटी के इश्यूज बढ़ जाएंगे, या राइट में अगर टच हो जाएगा तो रीडेबिलिटीज के इश्यूज बढ़ेंगे आपके, है ना। तो यहाँ तो देखो ब्राउजर को पकड़ के मैं इतना ही छोटा कर सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा छोटा मैं कहाँ कर पाऊँगा? F12 रिस्पॉन्सिव मोड ऑन। अब आप जितना मर्जी छोटा कर लो, क्या मैटर टच हो रहा है आपका एज पर? नहीं हो रहा ना। तो शायद ऐसे कुछ मैंने जब तुम्हें XD फिग्मा पढ़ाया था तो बताया था कि लेफ्ट और राइट में कितना कितना गैप रखना होता है, कितना रखना होता था, हाँ ऐसा कब पढ़ा है? अच्छा 10 बताया था मैंने। या 10 दोनों में से कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। अगर हम कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो चलता है 8, ठीक है। क्या चलता है? 8, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है 16, उसके बाद होता है 24, लेकिन मोबाइल में 8 ही चलता है। 8 का ही गटर होता है, 8 का ही गैप होता है, 8 का ही रो होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ लिया हम लोगों ने गैपिंग वाला पार्ट। तो कंटेनर में पैडिंग क्या है? बाय डिफॉल्ट कंटेनर्स हैव लेफ्ट एंड राइट पैडिंग विद नो टॉप और बॉटम, ठीक है। देयरफॉर वी ऑफन यूज spacing utilities such as extra padding and margins to make them look even better. For example, PT, P बोले तो padding, T बोले तो top. तो fine, padding top से 5 का मतलब क्या हुआ? Add a large top padding, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा कंटेनर PT5, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे टॉप से गैप बना, ठीक है। ऐसे आप कहीं से भी गैप वगैरह मेंटेन कर सकते हो। 5 जो है इसकी यूनिट क्या है? अभी इसकी यूनिट पर हम आ जाएंगे और आपको इसकी यूनिट भी पता चल जाएगी। ये चलती है REM के अंदर, ठीक है। तो REM यानी कि जो चलता है 1 REM इक्वल टू होते हैं 16 पिक्सल, ठीक है। तो ये जो आपका P5 का मतलब है, ये जाएगा 8 16, ये 40 पिक्सल का हुआ। 8 मल्टीप्लाई विथ 5, तो 40 का ऑप्शन आपको टॉप से पैडिंग मिला इसके अंदर। चलिए तो यहाँ देखेंगे कंटेनर बॉर्डर एंड कलर, अदर यूटिलिटीज सच एज बॉर्डर्स एंड कलर्स आर आल्सो ऑफन यूज्ड टुगेदर विद कंटेनर। तो हमें मल्टीपल क्लास तो लगाना आता है। जब भी हम लोग एक से ज़्यादा क्लास लगाते हैं, बीच में क्या लगाते हैं? स्पेस। हमने बोला कंटेनर बनाओ, उसमें पैडिंग डालो 5। अब P5 का मतलब क्या हुआ? पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है। MY मार्जिन वर्टिकली ऊपर नीचे 5 का, और बॉर्डर अप्लाई करना है। दूसरे वाले हम क्या बोल रहे हैं? BG डार्क कर दो और टेक्स्ट का कलर वाइट कर दो। तीसरे वाले में हम लोग क्या बोल रहे हैं? BG का कलर प्राइमरी कर दो, टेक्स्ट का कलर वाइट कर दो। ये क्लास का मतलब हुआ सबका। अब देखो इनसे रिलेटेड क्या आउटपुट बन के तैयार हो रहा है। जब आप कोई कंटेनर बनाओ तो आप कभी नहीं चाहोगे ना कि बॉर्डर मैटर पे टच करे। तो देखो ये पैडिंग आ गया चारों तरफ से, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा था? MY मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम बॉटम, काम कर रहे हैं। तो सभी कंटेनर के बीच में मार्जिन का गैप दिखाई दे रहा है आपको। फिर हमने क्या लिखा था? BG डार्क, टेक्स्ट वाइट, BG प्राइमरी, टेक्स्ट वाइट। तो इसके लिए आपको एक सिंगल क्लास लिखना ही नहीं है,
आपको बस अपनी क्लास जो रेडीमेड बनी बनाई उसको टाइप करते हो, आपके एरियाज बनते चले जाएंगे। सिर्फ इतना टाइप करना रहेगा आपको ये। तो कंटेनर हमें पता चल गया, पी हमें पता चल गया, पी मतलब पैडिंग। अगर पी में कुछ और नहीं है तो चारों साइड से लग गया। अगर यहाँ होता है एम ओनली तो मतलब मार्जिन चारों साइड से आता। वाई मतलब वर्टिकल एक्सिस, तो टॉप में भी आएगा और बॉटम में भी आएगा। अगर सिर्फ टॉप से चाहिए तो क्या लिखोगे, एम टी, समझ गए, तो टॉप से आएगा। एम बी तो बॉटम से आएगा। स्टार्ट के लिए एम लेफ्ट नहीं होगा, एम एस होगा। इसमें लेफ्ट राइट जो होता है वो स्टार्ट और एंड होता है, पढ़ा हुआ है ना फ्लेक्स, स्टार्ट और एंड, सेंटर, स्पेस अराउंड। तो यहाँ ध्यान रखना, टेक्स्ट को भी अगर तुम्हें लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है तो टेक्स्ट एंड लिखोगे, राइट नहीं लिखोगे, ठीक है। बात करेंगे रेस्पॉन्सिव कंटेनर्स के बारे में। यू कैन ऑल्सो यूज डॉट कंटेनर SMMD LG एक्सेल। यानी कि मेरे पास एक तो ऑटोमेटिक कंटेनर हो गया जो खुद अपने हिसाब से कंट्रोल होता जाएगा, या फिर मैं अपने हिसाब से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। भाई हो सकता है कि आप चाहते भी आपका कंटेनर जो है वो 1400 पिक्सल पर तो लॉक हो जाए, लेकिन उसके नीचे क्या हो जाए, रिस्पॉन्सिव हो जाए सभी स्क्रीन के ऊपर। हो सकता है ऐसी रिक्वायरमेंट हो, तो आपको एक क्लास जो है कंटेनर के साथ में क्या लगा देनी है, डबल एक्सेल। तो डबल एक्सेल पर तो लॉक, उसके नीचे जितनी भी स्क्रीन है सब पर 100%। आपने लिखा एक्सेल, तो एक्सेल पर वो आपका, या एक्सेल से ऊपर जो होगा वो लॉक रहेगा, उसके नीचे परसेंटेज में काम करेगा। एलजी से ऊपर जितनी स्क्रीन होंगी आपकी, यानी कि ये वाला साइज, तो आपका लॉक और उसके नीचे 100%। मीडियम यानी कि 768, तो उससे ऊपर जितनी भी स्क्रीन होंगी सभी पर लॉक और उसके नीचे रिस्पॉन्सिव। और एसएम में देखो क्या लिखा हुआ है, यानी कि एसएम बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है एसएम को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंटेनर क्लास एसएम में ही ट्रीट होती है। ये तो पढ़ा था हमने ऊपर ब्रेकडाउन में कंटेनर के, क्या लिखा है, 100, 540, 720, 960, 1140, 1320। और यही आप यहाँ देख रहे हैं, 540, 720, 960, 1140, 1320। तो आपको एसएम लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट कंटेनर एसएम में ही परफॉर्म करता है आपका। तो इन सबके देखो डेमो यहाँ पर आप देख पाओगे, हमने अलग अलग सभी को डिफाइन कर दिया। लार्ज स्क्रीन पर तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा, मैक्सिमम सब कितना जाएंगे, 1320। किस साइज पर, 1400 पिक्सल या उससे ऊपर। अब इनके नीचे मैजिक देखना स्टार्ट करेंगे, क्या होगा। चलिए, तो प्रेस करेंगे F12 और यहाँ पर हम लोग 1140 सेट कर लेते हैं, क्या था, सॉरी 1400। तो देखो सभी एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। अब जरा धीरे धीरे छोटा करना स्टार्ट करो। डबल एक्सेल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर 1400 पिक्सल से नीचे गया तो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा पूरी विड्थ में। तो सबसे पहले नीचे वाले पे फोकस करेंगे। क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव फुल विड्थ, जैसे ही 1 पिक्सल नीचे गया। क्यों, क्योंकि इस पर हमने क्लास क्या लगाई है, डबल एक्सेल। नीचे देखो यहाँ, और यही तो इसका मतलब था कि अगर आपका साइज 1400 से नीचे जाता है तो ये हर एक स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, 100%। दूसरा क्या पढ़ा हमने, 1200 से अगर नीचे गया यानी कि 1199 होगा तो ये उसके नीचे आपका रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। चलो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, 960, तो 992 से यानी कि 991 होते ही ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, 768, तो यानी कि 767 पर चेंज होगा। और लास्ट साइज हमारे पास कौन सा बचा, 576। इसको भी ट्राई करो, 575, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब के कंटेनर में अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो नहीं तो फर्स्ट वाला तो वो ब्रेक होता जाएगा तब तक जब तक बिल्कुल स्मॉल साइज पे नहीं पहुंचेगा 575 तक, ठीक है। तो कई बार ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है हमारी।
तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मेरे ख्याल से काफ़ी है ना। थ्योरी विद प्रैक्टिकल क्लियर है? या और कर सकता होगे तो बताओ, मैं और करा दूँ। नहीं तो ये क्लास रेगुलर कर ले, इतना तो चल जाएगा ना रेगुलर बेसिस पर, या ऑल्टरनेटिव करना पसंद करोगे? हाँ, तू तो आधे घंटे वैसे लेट आता है। क्या करना है वो? प्रैक्टिकल भी होगा अभी इसके बाद में वैसे तो। हाँ ठीक है, तो रेगुलर करते हैं इसको, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बाद फिर ये प्रॉपर्टीज़ है फॉर्म की, फिर उसके बाद ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ है, तो सब चीज़ें आएंगी अभी। और उसके बाद जाके फिर आपका डिज़ाइनिंग का पार्ट स्टार्ट होगा इसके अंदर। तो आज के लिए इतने रखते हैं और बढ़िया से सीखो बूटस्ट्रैप को, और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने इसकी प्रॉपर्टीज़, या जो मैं एक दो टेम्पलेट आपको बना के दिखा दूंगा। उसके बाद इतना तो है कि अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे 1.5 घंटे में पूरा टेम्पलेट बना दोगे बूटस्ट्रैप के अंदर। हाँ ठीक है, क्योंकि टाइप तो करने का रहा ही नहीं ना, कॉपी पेस्ट, बस सही अकल लगानी है नकल करने के लिए कि किस में क्या जाएगा, और काम होते जाएगा। चाहो तो टाइम बच रहा है 15 मिनट का, मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ आपको। देखो किस पे दिखाओ, नोटपैड पे? नोटपैड ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास जैसे कि हमने फाइल सेव किया हुआ अपना डिफ़ॉल्ट, और हम इसी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, इसी को हमें बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर डिफाइन कर लोगे div, और क्लास डिफाइन कर दोगे इसमें कंटेनर फ्लूइड, एंड div एलिमेंट क्लोज। ये हमारा मेन पार्ट बन गया। नेक्स्ट हमें इसमें डिफाइन करना है कंटेनर, और ये कंटेनर क्लोज हो गया आपका। चलिए, सबसे पहले हमें टॉप बार बनाना है, तो यहाँ से एक और कंटेनर फ्लूइड बनाएंगे और इस डिव को क्लोज कर लेंगे। बीजी डार्क डिफाइन कर देंगे इस पार्ट के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे पी वाई, ठीक है, पैडिंग वाई एक्सिस में, जैसे मैं लिख दिया लाइक 3, टेस्टिंग के लिए डिफाइन कर रहे थे। और इसको ब्राउजर में फाइल को रन करके देखो, पहला पार्ट आ गया। ठीक है, लेफ्ट राइट में स्पेस है वो भी खत्म हो जाएगा। आपको लगता है भाई थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप 2 कर दो, फिर से रिलोड करके देखो। तो इस तरह से हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं वाई एक्सिस में। ठीक है, इसके बाद px मुझे 0 रखना है जैसे, तो आप यहाँ पर 0 डिफाइन करोगे, लेकिन किस पर, जो आपका मेन वाला पार्ट है उस पर। तो जैसे हमने लिखा px 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जब राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, तो यहाँ देखो आपने पूरा एरिया अचीव कर लिया। ये जो हमें गैप दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है उसका जो मेन बाहर वाला कंटेनर फ्लूइड है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के बाहर रख दूं बिल्कुल इधर, अब शायद हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके ना, प्रॉब्लम सॉल्व हमने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैडिंग होता है, हमने उसको क्या बोला, पी एक्स एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो पैडिंग है वो 0 हो जाए। अब कंटेनर की बात करेंगे। कंटेनर वाले पार्ट में क्या दिखता है, लोगो है और नेविगेशन है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, यहाँ से आके डॉक्स में आपको आना है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट में आपको ढूंढना है नैब बार के अंदर आओगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको कॉपी करोगे और यहाँ से इसको इस जगह पर लाके पेस्ट कर दोगे।
ठीक है। अब हमें लगाना है इमेज, ये वाला इमेज एक्सपोर्ट करना तो पता ही अपने को, यहाँ से एक्सपोर्ट और अपन इसका नेम रख लेंगे हेडर लोगो। वैसे मैं चाहता तो पहले वाली फाइल से भी ले सकता था बट कोई नहीं। तो TTS 2 से 3.5 जुलाई, आज की डेट में फोल्डर बना लेंगे अपन इमेजेस के नाम से और इसको नेम दे दो लोगो। ठीक है। तो पहले तो जो ये नैबबार डिफॉल्ट हम लोग उठा के लाए इसको जरा चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। ये नैबबार आ गया पर अब इसमें आप देखोगे तो ड्रॉप डाउन भी अवेलेबल है। यहाँ पर नैबबार लिखा है तो आप ढूंढो नैबबार कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इसको डिलीट कर दो। क्या लिखेंगे img images/logo.png alternative text एंड क्लोज। अगर ये सही से इम्प्लीमेंट हुआ होगा तो लोगो आ गया अपना। ठीक है। सर्च की मुझे इस टेम्पलेट में कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं सर्च को यानी कि फॉर्म जो इसमें बना हुआ है मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। ड्रॉप डाउन जो इसके अंदर हम देख रहे हैं हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं तो इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। डिसेबल्ड की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। अब से मेरे पास लिमिटेड पार्ट रह गया। लेकिन ये मुझे कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड पर। तो आप यूएल टैग में क्या लिखा है ME मतलब मार्जिन फ्रॉम राइट से यानी कि एंड, ई मतलब एंड। मुझे बताना है स्टार्ट से ऑटो यानी कि लेफ्ट से ऑटो। तो जैसे मैं रिलोड करूँगा देखो लिंक किधर आ गए, लेकिन ये पूरी विड्थ में जा रहा है, हमें तो बीच में बनाना है ना। तो बीच में बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, कंटेनर जो होता है आपका नैबबार का उसमें फ्लूइड डला हुआ है, उसका फ्लूइड उससे वापस ले लो। और नैब अपने आप में एक कंटेनर है तो उसको आप बाहर डिफाइन करोगे इस तरह से। बन गया नैबबार। अब क्या करना है, वैल्यू तो पास करना रह गया। तो यहाँ से आप डेटा देख लो क्या क्या है। प्रेस T फॉर टेक्स्ट टूल और यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो देखो होम ऑलरेडी डाला हुआ है, अबाउट को अपन यहाँ प्लेस कर देंगे इसमें। LI की कॉपी बनाइए 1 2 3 4। कॉन्टेक्ट अस यहाँ आ जाएगा, ब्लॉग यहाँ आएगा, सर्विसेज ऊपर आ जाएगा। पोर्टफोलियो और ये लीजिए आपका नैबबार रेडी। अब नैबबार में हमें कस्टमाइजेशंस करने हैं भाई। हमारे मैचिंग का तो कलर आ नहीं रहा जो हमें चाहिए, उसके लिए क्या किया जाए। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है, रेस्पॉन्सिव करके देखो, बन गया ना अपने आप, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये है जावास्क्रिप्ट जिसने अपना हाँ जावास्क्रिप्ट ने अपना आप हैंडल कर लिया चीज़ों को। तो इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या कहती है, वो ये कहते हैं बिल्ड फास्ट रेस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप, ये इसका स्लोगन है। तो फटाफट से आप वेबसाइट इसमें बना सकते हो। डेटा स्टफिंग करना होता है इसके अंदर। तो कंटेनर की आपको नॉलेज है तो आप कंटेनर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो और अब आप स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हो। अब देखो मैं नैबबार का कस्टमाइजेशन लेटर ऑन कराऊंगा अभी आपको। अभी आगे वाला पार्ट देखते हैं नैबबार की जो बाद वाला पार्ट है। अब क्या देखेंगे यहाँ पर, बैनर, इस बैनर की बात कर लेते हैं, वो भी आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी भी आपको पता नहीं है। जितना हम लोग अभी आज की क्लास में सीखें उसके बेसिस पे बात करेंगे। तो यहाँ ये लाइन है, यहाँ ये लाइन है, इसको भी हम CSS से बनाएंगे। बैनर हमने यहाँ से सेव कर देना है और आज की डेट में जाइए, क्या टाइम है भी अपना, यहाँ पर अभी वही चलना है। नेम क्या रख दिया हमने, बैनर। अब ये इमेज हमें इसमें कॉल करना है। अब बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट कितना है, 1300 समथिंग का साइज है, हमारा जो है वो 960 का है।
तो क्या होगा, इमेज छोटी रह जाएगी कंटेनर के हिसाब से। ट्राई करेंगे। तो नेव के जस्ट बाद में जहां नेव खत्म हुआ है, आप यहां पर कंटेनर फ्लूइड बनाएंगे और इसके अंदर आप बनाएंगे अपना कंटेनर और div क्लोज, और कंटेनर के अंदर आपका पार्ट आता है रो। ठीक है, रो भी पहले से बनी बनाई होती है। ठीक है, रो के अंदर पार्ट आता है कॉलम। कॉलम भी पहले से बना बनाया, आपको कुछ नहीं करना। और कॉलम के अंदर आपका पार्ट आएगा img src images स्लैश क्या नाम रखा हमने, डॉट चेक करेंगे। यहाँ पर इमेज आ गया। अब ये देखो, बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर वो काफ़ी बड़ा है और हमारा कंटेनर छोटा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये छोटा हो जाए, तो CSS को कैसे छोटा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। हेड सेक्शन में आप यहाँ लिखेंगे स्टाइल और स्टाइल एलिमेंट क्लोज। दिक्कत परेशानी कौन दे रहा है, कंटेनर। तो लिखिए कंटेनर, कंटेनर की विड्थ कितनी हो जाए, मैक्स विड्थ हो जाए 960 पिक्सल। हमने बूटस्ट्रैप की जो लिखी है उसको हमने क्या बोला, 960 से रिप्लेस कर दो। लेकिन जब आप ब्राउजर में आओगे, रिलोड करोगे, चेंज हो गया, नैबार के अंदर नैबार आ गया, अपना काम बढ़िया। अब इस एरिया के ऊपर नीचे आपको एक लाइन डालनी है। जैसे तो कॉलम है यहाँ पर, रो है यहाँ पर, कहाँ डालना चाहते हो। तो जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को कॉलम में गैप बनाना है, या मैं कहता हूँ मुझे तो कंटेनर पे ही डालना है बॉर्डर, तो आप कंटेनर पे ही बॉर्डर डाल सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं रो को लेके चलता हूँ तो ध्यान रखना कंटेनर एक ही रहेगा। ये एक रो हो गया, ये एक रो है, ये एक रो है और ये एक रो है। तो मैं कंटेनर में अलग अलग रो बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर हम रो के बेस पे चल रहे हैं तो फिर इस तरह से समझिए, हम रो पर जाके लिखेंगे क्या, py, कितना लिखा हमने, जैसे कि 3। ठीक है, इस तरह से आप डिफाइन कर दोगे, तभी क्या होना चाहिए, यहाँ पर गैप बनना चाहिए, गैप बना। अब हमें बॉर्डर डालना है, तो आप यहाँ लिखोगे बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम। तो देखो ऊपर नीचे बॉर्डर बन गया इस तरह से। अब ये पूरी विड्थ में आ जाए तो इमेज क्या हो रहा है, बड़ी हो रही है हमारी उस एरिया से, क्योंकि इमेज है 960 पिक्सल में और हमने कंटेनर को बनाया है 960। और क्या हो रहा है कि वो मैक्स विड्थ पे हमने डाला हुआ है, तो उसकी पैडिंग भी तो है ना उसके अंदर। तो अगर मैं पैडिंग को 0 कर दूंगा तो ये पार्ट पूरी विड्थ में आ जाएगा। तो बॉर्डर हमारा क्या लिखा आपने, टॉप और बॉटम। अगर खाली आप लिख देते बॉर्डर, ठीक है, तो आपका चारों साइड से बन जाता। बॉर्डर में थिकनेस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज अभी आपकी आगे आने वाली है। नीचे वाले रो में क्या दिख रहा है, 3 कॉलम। तो कॉलम कैसे बनते हैं, आपको यहाँ पर एक रो बनाना है, py ऐसे ही रहने दो, रो क्लोज हो जाएगा। इसको आप रिप्लेस कर देंगे विद, रो के अंदर रो नहीं, रो एक यहाँ ओवर हो गया, ये दूसरा रो है। तो ये हमने 3 कॉलम बना दिए। तो रो पर ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लैक्स होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती।
तो मैं अगर यहाँ लिख दूंगा जैसे कि कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, तो ये देखो आउटपुट में आपके 3 कॉलम बन के तैयार हो गए। इसमें जो भी मैटर आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ से लिख के डाल सकते हो, जैसे अबाउट अस। तो हमने यहाँ पे जाके जैसे यूज किया H2 एलिमेंट, अब इसमें आपको कोई आइकन लगाना है तो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइकन। आइकन को एम्बेड कैसे करते हैं उसका कोड आपको बिल्कुल नीचे मिलेगा। यहाँ पर कॉपी किया हमने इसको, अपने HTML में आएंगे और यहाँ पर हमने इसको कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद कौन सा आपको आइकन चाहिए, राइट एरो राइट चूज करो। अब शॉर्ट चाहिए या लॉन्ग चाहिए वो आप देख लेना। मैंने शॉर्ट लिया, कोड को हमने कॉपी किया और जहाँ लगाना है वहाँ लाके हमने इसको डिफाइन कर दिया इस तरह से। चेक करके देखो काम करता है कि नहीं। आ गया? तो इस तरह से आप इसमें अपने डिफाइन कर सकते हो। अब कॉलम का मतलब क्या होता है, यानी कि हम टोटल विड्थ को कवर कर रहे हैं। हमें कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम। बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो हमारे पास कितने कॉलम है भाई, मेन 3। तो 3 × 4 कितना बन गया, 12। तो आप लिखोगे कॉल 4, कॉल 4, कॉल 4। आई थिंक मैंने कहीं पर कुछ मिस्टेक किया है, एक सेकेंड। अरे यार ये विंडो वाला नोटपैड होता है ना, ये अंडू नहीं होता है इसमें। आप लोग 11 में मल्टीपल टाइम अंडू हो जाता है। कोई नहीं, इस पार्ट को मैं कट करके यहाँ पर H2 हमारा ओपन रह गया, यहाँ क्लोज कर लो। एक बार फिर से रिलोड करो तो बन गए तीनों कॉलम आपके इस तरह से। अब ये टेक्स्ट क्या है, अपर केस में लिखा है तो वो भी नहीं करना है। आप सीधे H2 में जाओ, देखो क्लास, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अपर केस। हर चीज लिखी हुई है और यही क्लासेस आपको हर एक लेक्चर में समझाई देंगी ताकि आपको सब पता चल जाए किसके लिए क्या प्रॉपर्टीज आएगी। ऐसे आपको लाइन बनानी है तो लाइन के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, HR पता है ना हमें, हॉरिजॉन्टल रूल। तो देखो आपकी लाइन बन गई, ठीक है। अब यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो सर्च करने का ऑप्शन मिलता है हमें। अब जैसे आपको लाइन पर काम करना है, मुझे पता है लेकिन आपको नहीं पता, तो आप क्या सर्च करो, डिवाइडर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ डिवाइडर वगैरह इस तरह से दिखाएगा। ना दिखाई दे आप यहाँ सर्च करो हॉरिजॉन्टल रूल। अब दिख गया, हमें कुछ ऐसा ही लाइन चाहिए। क्या करना पड़ेगा, HR में क्लास कौन सी लगानी है, ठीक है। हमने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, अपडेट। ऑपेसिटी मुझे कम नहीं करनी है, हमने कितना लिखा, 100। चेक करके देखो, थिकनेस लग रहा है कम है, कोई बात नहीं, बॉर्डर की थिकनेस कितनी कर देंगे, 4। कम भी कम लग रहा है, 5, ठीक है। ध्यान रखना कोई भी चीज 5 से ऊपर नहीं जाती। तो जब तुम UI UX में बना रहे होगे XD Figma में, तो ध्यान रखना इससे साइज ज्यादा नहीं होगा और 1 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप का UI UX सीखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि किसी चीज का सैचुरेशन कितना है, ठीक है। पता चला भाई आपके पास तो CSS की वैल्यू है तो आप उसको पिक्सल में भी लिख सकते हो, परसेंटेज में लिख सकते हो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, कुछ भी डिफाइन करते जा रहे हो और वो लीगल वैल्यू है ही नहीं लिखने के लिए। तो इसलिए इसका हमें ध्यान रखना है। अब इसका हमें कलर चेंज करना होगा। कलर यहाँ क्या लिखा है, प्राइमरी। तो
आप यहाँ लिख दो बॉर्डर और रीलोड करो, तो आपका डिफॉल्ट कलर आ गया। बॉर्डर की प्रॉपर्टी को अगर आपने ढूंढना है, देखो कितना आसान है, यहाँ जाके सिर्फ लिखो बॉर्डर। अब बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी कलर हो सकते हैं सब आपको दिख जाएंगे, जैसे बॉर्डर प्राइमरी, बॉर्डर सेकेंडरी, हर तरह का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर बॉर्डर में जो आपको कलर चाहिए, जैसे कि हमें क्या चाहिए डार्क, तो यहाँ क्या लिख देंगे बॉर्डर डार्क। ट्राई करके देखो जरा, सब कुछ पहले से लिखा लिखा है, ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने ये आपको छोटे छोटे डेमो दिखा दिए, लेकिन बात की काम है। अब देखो जैसे हमने ये 3 एरिया अगर बना लिए इस तरह से, इनका देखो रिस्पॉन्सिव दिखाता हूँ, बन गया। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। अब फर्ज करो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ रहा है, हमें क्या करना है, स्क्रीन छोटी तो ब्रेक हो जाए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉलम मोबाइल पर कितने 12। ठीक है, और अगर स्क्रीन बड़ी है तो हम बोलेंगे कॉलम LG कितने हो जाए 4, लार्ज डिस्प्ले पर 4, इस तरह से कॉपी पेस्ट। अब जरा रिलोड करो, एकदम परफेक्ट, मोबाइल मोड में आओ जरा, देखो ब्रेक हो गया अपना, आपको कुछ एक्स्ट्रा कराने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर ये बैनर देखो काफी बड़ा हो रहा है, इसके पास जाओ, लिखो क्लास, क्या बोलेंगे डी ब्लॉक, मतलब डिस्प्ले ब्लॉक, और क्या लिखा हमने W100। बैनर छोटा हो गया, स्क्रीन बड़ी हो गई तो अपना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ जो भी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो उन सभी प्रॉपर्टीज को शॉर्टकट में लगाना है। तो एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, इसलिए सारी प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे और फिर काम करेंगे। लेकिन इसमें आपने अभी तक क्या नोटिस किया, क्या हमने कोई ऊपर क्लास बनाई, कुछ नहीं, सब रेडीमेड से काम चल जाएगा, डेटा डालते जाओ और यूज करते जाओ, और यही चलता है मार्केट के अंदर। लेकिन कस्टमाइजेशन के लिए आपको प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी है उनको हल्के में मत लेना, क्योंकि वो अच्छा है तभी ये अच्छा चला पाओगे, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो इसको नहीं चला पाओगे, ये ध्यान रखना। तक बूटस्ट्रैप में 20,000 क्लास है, 20,000 क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, लेकिन वो आप बहुत इजीली चला लोगे जब आप काम करोगे, क्योंकि यहाँ पर 20,000 क्यों हो जाती है, अलग अलग डिस्प्ले के साथ से वही क्लास, जैसे अभी हमने क्या लिखा LG, तो लार्ज की जितनी क्लास होंगी, MD मीडियम की जितनी क्लास होंगी, SM स्मॉल की जितनी क्लास होंगी, XL की जितनी क्लास होंगी, XXL, तो वो डुप्लीकेट हो जाती है। आपको बस स्क्रीन को आइडेंटिफाई करना है और उस क्लास को लगा देना है। जैसे पैडिंग P लिखा तो चारों तरफ से, P मैंने लिखा S तो स्टार्ट से, P लिखा E तो एंड से, P लिखा T तो टॉप से, P लिखा B तो बॉटम से। अब उसी में ऊपर नीचे बराबर करना है तो PY, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल बराबर करना है तो PX। तो देखो P की कितनी क्लास बन गई, लेकिन बात तो समय पैडिंग की हो रही ना, वैसे मार्जिन है, मार्जिन की भी इतनी क्लास है। फिर अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से जैसे आप लिखोगे मार्जिन है या पैडिंग है, तो आप उसमें स्क्रीन को भी डाल सकते हो बीच में, जैसे लिखा PT SM कितना, PT MD कितना, तो देख रहे हो डुप्लीकेशन हो रहा है क्लास का। तो ये क्लियर करा दूंगा आपको सारी प्रॉपर्टीज। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।